मैं समझता था कि सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले ही समझ गया था जब एलिफ ने मेरी कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया था। बहुत हैरत हुई। अब तुम कैसे हो? तुम तो काफी दिल लगा बैठे थे एलिफ से। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वो लड़की मिल गई है जिसे मैं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। चलो खैर, ये मोहब्बत के मामला ऐसे ही होते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सब्र करना होगा तुम्हें। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में कोई और है। क्या मतलब? नहीं भाई, जितना मुझे पता है एलिफ किसी और से नहीं मिलती बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उसने कहा कि मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। मतलब अगर उसके जहन में कोई और ना होता तो वो ऐसा नहीं कहते, कभी नहीं। पता नहीं जान, अगर वाकई ऐसा है तो फिर शायद अच्छा ही हुआ तुम्हारे हक में। फिर मुझसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या कहूं मैं? अल्लाह खैर करेगा भाई, दिल छोटा मत करो, जाने दो। जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप बैठे भाई। बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं चलता हूँ उमर, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्दुल्ला साहब। अल्लाह हाफिज, खुश रहो। बैठे भाई बैठे। जान को क्या हुआ है? ठीक नहीं लगा मुझे। बेचारे का दिल टूटा हुआ है, थोड़ा उदास है। एलिफ को पसंद कर बैठा था, अब एलिफ ने इसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, इस पर उदास है। कोई बेहतरी होगी, जब नसीब में नहीं तो ऐसा ही होता है। वैसे क्या हुआ, वजह क्या थी? पता नहीं, कहती है मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। शायद वाकई किसी और को पसंद करती है या फिर ऐसे ही कह रही है। आइए मैडम, जगह को अच्छी तरह से देख लें। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। एलिफ, ये जगह हमारे लिए बेहतरीन है, तुम्हारे काम की जगह के भी करीब है। क्या कहती हो? बिल्कुल, मुझे भी पसंद आई, बहुत अच्छी जगह है। और कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। लेकिन मुस्तफा मान भी जाए तब भी मरियम इजाजत देगी क्या? और बाकी सब भी तो है। मैं सिर्फ आपको उम्मीद ना दिलाने के लिए कह रही हूँ। रुको, मैं मुस्तफा को कॉल करती हूँ। जी कहिए सुमैया अम्मी। देखो मुस्तफा, मैंने कल रात बहुत सोचा। मैं कह रही हूँ मुस्तफा, हम क्यों ना कोई रेस्टोरेंट खोल लें। कसम से मैं हमेशा यही सोचता हूँ सुमैया अम्मी, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा नहीं है, बल्कि जगह भी ढूंढ ली है। क्या मतलब, कैसे? एलिफ की काम की जगह के पास एक जगह है, ऊपर से किचन भी बिल्कुल तैयार है। ये आप क्या कह रही हैं? चलो आकर तुम भी देख लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं फौरन अभी इसी वक्त आपके पास आता हूँ। देखो मुस्तफा, मुझे ये लोकेशन वगैरह भेजना तो आता नहीं है, मगर एलिफ तुम्हें भेज देगी, ठीक है ना? ठीक है अम्मी, ओके, सी यू। क्या मतलब है कि होटल बिक रहा है? ये अजलान साहब का फैसला है। लेकिन इस बारे में मैंने तो कोई फैसला नहीं किया, मैं भी उसका पार्टनर हूँ, मुझसे तो नहीं पूछा। मुझे जो कहा है मैं वही कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। आइए। होटल मेरा भी है, अजलान ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ तो करना होगा। फरमाइए रेहान साहब। अजलान बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? एक आदमी प्रॉपर्टी डीलर को साथ लाकर मुझसे कह रहा है कि ये होटल बिक रहा है। अजलान बेटा, मुझे तो ये सब मजाक लग रहा है। वो सच बोल रहा है। रेहान साहब, मैंने कहा था ना मुझे पैसों की जरूरत है। क्या मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ बेटा? आप सिर्फ नाम के पार्टनर हैं, मुझे याद है। मुझे बताइए, कभी किसी चीज की अदायगी की है रेहान साहब आपने?
बात सुने, पार्टनरशिप इस तरह नहीं चलती। और अब इस बारे में मुझसे मजीद प्लीज कोई बात मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन मेरी मेहनत नजरअंदाज मत करना। जी ठीक है, और उम्मीद है कि आप भी अब मेरे सब्र को नहीं आजमाएंगे रेहान साहब। होटल तो बिक रहा है, अगर उस वक्त तक अदायगी कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर ये टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलें, खुदा हाफिज। जैसा तुम चाहो। ठीक है बेटा। लानत हो, लानत हो। ये भी चालाक निकला। ये तो सारा खानदान ही कंजूस है। मैं अब होटल के बगैर क्या करूंगा? खैर, ये ठीक नहीं हुआ, कुछ सोचना होगा। बहुत शुक्रिया, मजे से पिए। सानिया से बात हुई है अभी। नूर और इब्राहिम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नूर आपा से बात नहीं हुई? सुबह उसने मैसेज किया था, लेकिन अभी फोन बंद है उसका। तो फिर इब्राहिम अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है? वो भी मैसेज पे ही कर रहा होगा, क्या पता। जो भी हो, बस दोनों ठीक हो। आमीन आमीन। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ? शॉपिंग करने। मैं भी चलूँ आपके साथ? बेटा, मैं अंडरगारमेंट्स लेने जा रही हूँ। क्यों, खैरियत है? दुआ के लिए जा रही हूँ मैं। सुबह उसको मैंने बहुत बुरी हालत में देखा था, इसीलिए। ओ है जवान चौहार है उसका, चाहे प्रेग्नेंट हो, मगर देखने में अच्छी लगनी चाहिए। मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर उसकी नजर कहीं और चली गई। वैसे भी शौहर के सामने इतनी बुरी हालत में नहीं आना चाहिए। अम्मी, मैं तो कभी ऐसी नहीं रही। मैं इस तरह के नहीं पहनती, कसम से नजरें नहीं हटेंगी। फौरन बेखुदगी पर उतर आई। उसके बाल हमेशा खुले रहते हैं अम्मी, इसलिए ये सिर्फ जाहिरी शक्ल और सूरत को अहमियत देते हैं। सही कह रही हूँ। बात सुनो, 2 दिन पहले तक तुम्हारे बाल भी खुले होते थे। वो तो माजी की बात है अम्मी। अच्छा, बस ठीक है यार, चलो फिर बाद में आके काम करेंगे। चले। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आओ, तुम्हें पूरी जगह दिखाती हूँ अंदर से। जी जी, दिखाइए। वाह 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 वाह, खूबसूरत है ना? वाह, क्या जगह से खूबसूरत कहना तो कम है, वाकई लाजवाब है। देखो, तुमने ख्वाब देखा था, अल्लाह ने ये जगह हमारे सामने रख दी। बहुत शुक्र है मेरे रब का। सुमैया अम्मी, मैं पापा से क्या कहूंगा? हाँ, अब इस बात पर आते हैं। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो मैं छुप छुप कर यहाँ पर आ जाया करूंगा, ठीक है ना सुमैया अम्मी? नहीं बेटा, मुस्तफा, अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन सुमैया अम्मी, मेरे बाबा बहुत ही सख्त हैं। बेटा, कौन सख्त नहीं होता? देखो, तुम अपने बाबा से झूठ बोलोगे तो मामले को और मजीद मुश्किल कर दोगे। एक बार झूठ बोला था ना तुमने, फिर क्या हुआ? लेकिन बता दिया तो इजाजत नहीं मिलेगी। तुम्हें कैसे पता बेटा? अभी तो बात भी नहीं की। बाबा को जानता हूँ मैं। देखो बेटा, तुम अभी काम पे जा रहे हो ना, तो वहाँ जाके अपने बाबा से सीधी बात करो। कहना, बाबा, मेरा हमेशा से एक ख्वाब है, मैं कंपनी में भी काम करूंगा, मगर मैं अपना ख्वाब भी पूरा करना चाहता हूँ बाबा। आपकी इजाजत मेरे लिए बहुत अहम है। प्लीज बाबा, मेरा ख्वाब पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। बाबा, मेरा हमेशा से एक ख्वाब है, मैं कंपनी में जाकर काम करूंगा, लेकिन मैं अपना ख्वाब भी पूरा करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत मेरे लिए जरूरी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और अगर इजाजत ना मिली तो फिर जो भी अल्लाह को मंजूर हो, लेकिन फिक्र मत करो, इजाजत देगा। इंशाअल्लाह। आ जाए। आओ बेटा। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बैठो। वो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मुझे इस काम में महारत है, तो इसलिए मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं।
मैं और सुमैया आंटी एक बिजनेस खोलना चाहते हैं। इसलिए इस काम के लिए सुमैया आंटी ने एक जगह भी ढूंढ ली है। हम उस जगह पर अपने काम को शुरू करना चाहते हैं। वहाँ मिठाइयाँ, घर के खाने और दीगर बेकरी आइटम्स बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। मैं ठीक है बेटा। खैर है बाबा, बस आप खुश रहें। बेटा मैंने कहा ना ठीक है। क्या ठीक है? कैसे ठीक है? वाकई तुमने मुझसे इजाजत मांगी और मैंने दे दी। बाबा बाबा बाबा, अपना हाथ दीजिए। बाबा अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। बाबा आप वो जगह देखने चलेंगे? जरूर चलूंगा। ठीक है, तो मैं अब जाकर अपना काम करता हूँ। ठीक है बेटा।